हेलो प्यारे छात्रों, कैसे हैं? सर्वोत्तम करियर पाथ में आपका स्वागत है। आशा करता हूं जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं उसके माध्यम से आपको अच्छा ज्ञान प्राप्त हो रहा होगा, सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त हो रहा होगा। हमने लाभ हानि के पूरे कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब उसके आधार पर जो गत वर्षों के प्रश्न आए हैं, उस आधार पर गत वर्षों के जो प्रश्न आए हैं उन्हें हम करेंगे। इसका माध्यम तो आप जानते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा माध्यम है? क्योंकि हमें यह देखना है कि जो एसएससी है उसने हमसे लैंग्वेज क्या पूछी है, यानी कि आप किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें एक बार प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखें जो एक्चुअल में आए हुए हैं। अब तो आपको बहुत अच्छा सोर्स है, आप किसी भी रूप में उसे डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बहुत सारी किताबें भी हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको गत वर्ष के प्रश्न के आधार पर देखना है कि लैंग्वेज किस प्रकार की आई है, ठीक है। और जुनून हमारा आज भी वही है, किसका? वर्दी का। चाहिए तो वर्दी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। इस बार की जो वैकेंसी आई है बम्पर वैकेंसी, इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आने वाली 35,000 सॉरी, उसमें भी हमें अपना नाम चाहिए। पहले हमारी जंग जो है वो एसएससी जीडी की है, इसमें हमें अपना नाम चाहिए तो चाहिए, 45,000 के अंदर हमारा नाम हो और देश के लिए हम, ठीक है, जी जान लगा देंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, अब प्रश्न क्या है बहुत ध्यान समझिए। यहां पर ये बोला है कि 80 वस्तुओं का सीपी। चलो भाई 80 वस्तुओं का सीपी, क्योंकि हमने ये देख लिया का मतलब क्या होता है, गुणा। 50 वस्तुओं के एसपी, भाई 50 वस्तुओं के एसपी के क्या लगा है, बराबर है, तो बराबर का निशान लगा दिए। 2019 में प्रश्न आए हुए। अब जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया। तो मैंने आपको बताया है जो बेसिकली आप अपने हिसाब से देख लें कि जो इंग्लिश में लिखे हैं उसको इधर ले लें, तो सीपी अपॉन एसपी ऐसे कर लें। तो आपको क्या करना है, 8 को नीचे ले जाना है, तो 5/8। अब यहां पर ध्यान समझिए, 5 की चीज को आप 8 में बेच रहे हो, 5 की चीज को 8 में बेच रहे हो, तो आपको फायदा होगा नुकसान होगा? सर फायदा होगा 3 का। किस पर? 5 पर। तो 100 पर कितना? तो 1/5 20% होता है, और 20 तिया कितने होते हैं, 60%। तो हमारा कितना आंसर है, 60%। कितनी जल्दी हो गया। और सर मैंने आपको अभी बताया कि ऐसा प्रश्न सीजीएल में आया हुआ है, ठीक है, जो आपका ग्रेजुएट लेवल के लिए होता है उसके लिए। साथ ही मैं आपको ये भी बोलूंगा कि आप जितने भी लोग हैं, आप अमूमन सारे पेपर की तैयारी करें, ठीक है, जितने भी पेपर आते हैं, और आपकी जो योग्यता है उस आधार पर। तो अभी रिसेंटली सीएचएसएल का बैच, सीएचएसएल की वैकेंसीज आई हुई हैं, आप उसमें फॉर्म फिलअप करें। इंग्लिश से ना डरें, मैं आपको फिर बता रहा हूं, इंग्लिश से बिल्कुल भी ना डरें, आप अपना मेहनत करें। मैंने आपको क्या बोला, हम सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आप ध्यान से बस पढ़ते रहिए, ठीक है। 2019 में एक प्रश्न इसी हिसाब से और आया, इन्होंने देखिए इस बार लैंग्वेज चेंज कर दी। भाई हर बार एक जैसी लैंग्वेज नहीं आती, इस बार लैंग्वेज इन्होंने बच्चों चेंज कर दी। क्या बोला है कि एक किताब के एसपी तथा सीपी का अनुपात 3, यानी कि एसपी अपॉन सीपी आपको गिवन है 3/4। इसके मतलब क्या है कि 4 की चीज को आपने 3 पर बेचा, 4 की चीज को 3 पर बेचा, इसका मतलब 1 का आपको लॉस हुआ, 1 का लॉस हुआ। तो ये तो हमसे पूछ रहा है कि हानि हुई है लाभ हुआ है। अब कई बच्चे, अगर ध्यान से समझिए, अगर किसी भी बच्चे ने इसे ध्यान से नहीं पढ़ा तो इसमें ध्यान से रखिए, एक ही क्वेश्चन का जो आंसर है वो लाभ और हानि में होगा। अब यहां पर देखिए, ये भी लाभ लिखा है, ये भी लाभ लिखा है, यहां भी हानि लिखा है, यहां भी हानि लिखा है। तो एक तो क्लियर हो गया कि हमें हानि हो रही है, तो लाभ से तो हमें कोई मतलब है नहीं, कि लाभ तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब हानि होनी है, तो हानि होनी किस पर है, इस पर होनी है, तो 1/4 पर होनी है, तो 100 पर कितनी होगी, तो इसका मतलब 25% की हमें हानि होनी है। तो 25% की हानि हो रही, ये देखिए आंसर यहां पर है, ठीक है। और देखिए यहां पर गलत होता है, क्यों? क्योंकि मुख्यतः बच्चे क्या करते हैं, ऊपर सीपी और एसपी देखते हैं तो 1/3 लिखेंगे, और यहां पर गलती कर देते हैं कि किस पर हो, क्योंकि मुख्यतः होता क्या है, हमने जैसे सीपी अपॉन एसपी है, तो बच्चा हमेशा आदत डाल लेता है कि सीपी तो ऊपर ही रहेगी, तो यहां पर ये क्या करता है, घुमा के ऊपर ले आता है, तो 1/3 हो जाएगा, और उस आधार पर आधार था। और वो भी सोचते हैं कि अरे अब तो झांसे में मछली आ गई, इन्हें निकालो एग्जाम से बाहर। तो अब वो गलती नहीं होगी। मैं बोला ना, बेसिक टू एडवांस जाएंगे, गलती हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इनके झांसे में तो हम नहीं आने वाले हैं। और इसीलिए इन्होंने देखिए आंसर देखिए यहां तक, याद रखिएगा डी तक वो आने नहीं देगा, और हमें डी तक तो आना है। यहां से यहां तक का फासला बहुत लंबा होता है, ठीक है। अब ध्यान देखते हैं, इसी आधार पर एक प्रश्न और दिया हुआ है हमें, 2019 में आया है कि भाई एक वस्तु का एसपी जो है और सीपी क्रमशः इतने दिए हुए हैं। बहुत ध्यान से, भाई एसपी तथा सीपी आपको गिवन है, भाई एसपी आपको गिवन है। अब हमसे बोला है कि हानि प्रतिशत बताइए। भाई एसपी उसका कितना है, 1330 रुपए। सीपी कितना है, सीपी आपको दिया है 2150 रुपए। अब देखिए मैंने, देखिए इसको ऊपर बड़े छोटे वाले को नहीं, ऊपर लिख दिया बड़े वाले को, तो मेरा समय जाएगा। उल्टा जब मैं लिखूंगा तो ये मेरा समय जाएगा। तो इतना
एडोलॉजी रखनी है कि मुझे घटाना तो है ही, 11 में से 8 गए 3, तो याद रखिएगा पहले से ही लिख के रखिए, क्योंकि आपको पता है कि प्रॉफिट तो निकलता है, तो इसने ऑलरेडी बोला लॉस होगा, तो इसका मतलब ये लॉस है। तो 820 का कितने पे निकालना है, 2150 पे, तो 100 पर कितना, ये हमसे पूछा है भाई। 0 से 0 काट दीजिए, ठीक है भाई, 5 से काटिए, 5 चौक 20 और 5 तियां 15 और यहाँ पर 20 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए इसकी कि 0 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। अब इसे 43 से कर दीजिए भाग। अब 4 चौक 16 होते हैं, 4 चौक 16 होते हैं, देखिए यहाँ पर यह है ना, देखिए 4 चौक 16 होते हैं, आपको सीधी से दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जब इसको करने जाएंगे, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 4 चौक, तो 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तियां 12, 1 4 चौक 16 और 1 17। इसका मतलब क्या है कि 4 वाला आंसर तो ये नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, यानी कि 40 से नीचे वाला होगा, यानी कि 3 की गुणा करेंगे। अब 3 की गुणा करेंगे तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, तो इसलिए ये आंसर है। आपको बहुत आराम से एक्यूरेसी के साथ आंसर निकालने हैं और आपके आंसर प्रॉपर वही आएंगे, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 38 चूज कर लिया आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और बोला है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, यहाँ पर ध्यान समझिए, देखिए पहली बात तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है कि भाई सीपी जो होता है भाई एसपी में से कम होना चाहिए, सीपी जो होता है वो एसपी में से कम होना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज बोला जा रहा है कि 3 गुना होने पर लाभ जो है वो 4 गुना हो जाता है। बहुत ध्यान समझिए, इन्होंने बोला यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है, यानी कि अगर मैं इसको क्या करूं, देखिए विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दूं, 3SP कर दूं, ठीक है, तो लाभ जो है वो 4 गुना हो जाएगा। यहाँ बोला विक्रय मूल्य को अगर 3 गुना करते हैं तो लाभ आपका 4 गुना हो जाता है, 4 टाइम्स हो जाता है, और ये इतना ही रहता है। भाई 2 इक्वेशन है, पहले की अपेक्षा पे तुलना की गई है, तो आप इसे घटा सकते हैं, घटाने के बाद यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा, ये भी माइनस आ जाएगा, तो P में से ये 3P बचेगा, ये कितना बचेगा 2P माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, तो इसका मतलब क्या है, ये SP आ गया। इसका मतलब है कि अगर मैं SP और P की देखूं, ये 3P बराबर 2SP हो गया, यानी कि P अपॉन SP बराबर 2/3। इसका मतलब P कितना है 2 और SP कितना है 3, बहुत ध्यान से। अब यहां पर इसका मतलब प्रॉफिट आपका 2 का है, प्रॉफिट आपका 2 का है और SP आपका 3 है, इसका मतलब CP कितना होना चाहिए, CP आप बताइए कितना होगा भाई, प्रॉफिट अगर 2 का है, ठीक है, 3 ये है, तो CP कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि आपने भाई 1 की चीज 3 बार बेची तभी तो आपको फायदा होगा। भाई SP कितना हो जाएगा बेटा 3, तभी तो ये 2 आएगा, 2 का कितने पर 1 पर, तो 100 पर कितना, तो इसीलिए हम लिख देंगे 200%। ये हमारा आंसर इस तरीके से आ जाएगा। इसी रूप में हमें एक प्रश्न और देखते हैं। उस प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि किसी लेन देन में आपने कोई भी चीजें ली, खरीदी या बेची, ये 2 चीजें होती हैं, तो हानि जो है वो विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है। बहुत ध्यान से, किसी लेन देन में हानि जो होती है वो विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है, तो हानि प्रतिशत याद रखिए, तो इसका मतलब 1/5 है, तो इसका मतलब ये आपको हानि हुई है, तो उस केस में ये हमेशा हम CP मानते हैं, लेकिन ये विक्रय मूल्य है, यानी कि ये SP है ना कि CP, यानी कि यहाँ पर जो भी चीजें पूछी गई हैं वो आपको CP पर ना पूछ के SP पर पूछी है। देखिए ना, हानि विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है, यानी कि आपको जो भी हानि हुई है वो 1/5 के बराबर है। तो 5 है और हानि हुई है, तो आपकी CP कितनी होगी, CP होगी आपकी 6, ठीक है भाई। 6 की चीज में 1 की हानि हुई तभी तो आपने 5 में बेची, 6 की चीज को 5 में बेचा तभी तो आपको हानि हुई। अब उसने आपसे पूछा कि तो हानि प्रतिशत होगा कितना, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपको यहाँ पर निकालना कितना है 1 का 6 पर, ठीक है, 1 का 6 पर, तो 100 पर कितना, तो आपको पता है ये 16 2/3% आता है, तो 2/3 6.7 होता है, इसलिए दिस इज द आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर बन जाता है प्यारे बच्चों। इसी रूप में एक प्रश्न और आता है जो कि 2021 में ही पूछा गया है। देखिए यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा हार्ड हो जाता है समय, आपको कम समय में मैथ के सवाल होते हैं। मैंने आपको बोला ना, मैथ का तो वही है कि डर लगा रहता है कि यार हमसे होगा नहीं होगा, चाहे कोई भी हो, डर देखो सबको लगता है, गला सबका सूखता है, ठीक है, लेकिन आपको डरना यहाँ पर नहीं है, ठीक है, आपको प्रयास करना कि यदि एक वस्तु का CP, ठीक है, यदि एक वस्तु का CP 220 है, यहाँ पर CP आपको 220 दिया हुआ है, यानी कि क्रय मूल्य दिया हुआ है, अब उसने बोला है कि वस्तु का लाभ जो है, वस्तु पर जो लाभ है
वो 20% का है। तो मैंने आपको बताया ना 20% में 1/5 आप पहले ही कर लो कि 20% में 1/5 तो ऑलरेडी हो जाएगा। तो आपको पता है ये लाभ है यानी ये प्रॉफिट है और ये सीपी है। अब ये 5 इकाई बराबर आपको कितना दिया है? 220 दिया है। अब 1 इकाई बराबर 5 चौक 20, फिर 5 चौक 20 44, तो 44 यानी कि अब आपका सीपी एसपी होगा कितना, यानी कि विक्रय मूल्य होगा कितना। अगर एसपी की बात करें यानी कि आपको लाभ हुआ है, यानी कि हुआ क्या कि 5 की चीज को आपने 1 ज्यादा पर बेचा होगा, तो इसका मतलब 6 ज्यादा पर बेचा है, तो 6 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 4 छंग 24। देखो मुझे एक ही छोटे से दिख गया 4 छंग 24 और फिर 4 छंग 24 और 2 26, यानी कि 264 इसका आंसर होगा और ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी आधार पर हम कुछ और प्रश्न देखते हैं जो लास्ट ईयर हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमने अभी कुछ प्रश्न देखे थे, उस आधार पर अब कुछ और भी प्रश्न देखते हैं। क्योंकि देखिए अगर कोई वैकेंसी बहुत ज्यादा आई है तो उस वैकेंसी का ये मतलब नहीं है कि सबको एडमिशन मिल जाएगा। पहली बात तो सबको भर्ती मिल जाएगी, इसके पीछे का एक छोटा सा रीजन ये है कि जो मुख्यतः कुछ बच्चे होंगे, भाई तैयारी तो सारे कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप ही तैयारी कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा दिक्कत ये होगी कि मुख्यतः जो बच्चा तय समय सीमा में इस लैंग्वेज को पढ़ लेता है, भाई ये तो लैंग्वेज आने, प्रश्न तो आने मैथमेटिक्स के, और आपको पता है कि 60 मिनट में आपको 80 प्रश्न करने। अब 80 प्रश्न करने हैं तो सबसे मुख्य बात जो होगी, जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी, वो दिलाएगी अप्रोच, कि आप सबसे पहले प्रश्न कौन सा उठाते हो, कौन सा छोड़ते हो। मेरी बात ध्यान समझिए। और इस बार की जो वैकेंसी है वो 45,000 है और आने वाले समय में और भी वैकेंसीज आएंगी, उसमें आपको लेना है। जैसे मैंने अभी आपको CHSL बताया। अब इतनी सारी वैकेंसीज में अगर आप ना ले पाए तो कहीं ना कहीं समस्या है। तो इसीलिए हम जो कोर्स करा रहे हैं उसका मतलब ही है बेसिक से एडवांस, कि आपका बेसिक भी क्लियर हो जाए और जो प्रश्न आ रहे हैं एसएससी में, ठीक है, वो आप समझ जाएं कि उनकी लैंग्वेज क्या है। जैसे इसी आधार पर एक प्रश्न बोला कि PQ को वस्तु 5% की हानि पर बेचता है, 5% की हानि पर उसने चीजों को बेच दिया। ठीक है, हमने मान लिया कि भाई 100 की वस्तु थी, उसने 5% की हानि पे बेच दी, तो ये 95 हो गई, हम मान लेते हैं। ठीक है, अब ये बोलता है बेचता है क्यू, भाई पी जो है वो क्यू को इतने रुपए में बेचता है। फिर ये बोल रहा है कि क्यू आर को यह वस्तु 20% की हानि पर बेचता है। भाई 20% की हानि पर बेच रहा है तो 95 का 20% निकालो, 1/5, 5 से काट दो, 5 एकम 5, ठीक है, 4 बचेंगे, 5 ने 45। ठीक है, तो 95 में से जब 19 घटाओगे तो 15 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6, 8 में से 1 गया तो 7, यानी कि ये आर को कितने की पड़ी, 76 की। अब उसने बोलता है कि यदि आर वस्तु के लिए रुपए इतने चुकाता है, इसका मतलब ये इतने चुका रहा है, इसके लिए 2812 कर देते हैं, तो एक यूनिट बराबर 2812 बराबर 76। बहुत ध्यान समझिए। अब आप इसको कट करेंगे तो कितना हम बेसिकली इसकी कंडीशन आएगी, तो बेसिकली जब इसे कट करोगे 76 यानी कि 2812 करेंगे, तो मैं अभी अभी देखिए ध्यान से, तो जब हम 7 चौक 28 होते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, 7 तियां पे जाते हैं तो 17 यानी 3 छक 18, 1 हो गया, 3 सत्ते 21 और 1 22, यानी कि 228, तो 228 हमारा ये हो गया। तो 11 में से 8 गए, 3 बचेंगे, 7 में से 2 जाएंगे तो 5 बचेंगे, फिर 2। अब 7 है यहाँ पर, बहुत ध्यान से, और ये 53 है, ठीक है, और सत्ते होते हैं 49, तो 7 टाइम्स करते हैं क्या, ठीक है, 7, तो 7 छंग 42, 4 सत्ते 49 और 4 3 53, तो बिल्कुल हमारा बिल्कुल क्लियर आ गया 532। इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 37, इसका मतलब एक इकाई की वैल्यू हमारी 37 आ गई। तो यहाँ पर P का मूल्य पूछा है तो 100 तो है, तो 37 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3700 आ जाएगी वैल्यू। तो इसका मतलब हमारा आंसर कितना आ गया, 3700। अब इसी तर्ज पर एक प्रश्न और पूछा, ये 2019 में था, इसी लैंग्वेज को 2021 में पूछने का तरीका क्या रहा है प्यारे बच्चों, देखो कि P ने 20% की हानि पर कोई वस्तु Q को बेची। ठीक है भाई, P ने कोई भी वस्तु भाई Q को हानि पर बेची, कितनी, 20% की हानि पर बेची, जो कि 80 थी। चलिए, अब वो बोल रहा है कि क्यों इसे आर को उस मूल्य पर बेचता है, इसने बोला क्यों इसे आर को उस मूल्य पर बेचता है जिससे P 8% लाभ ज्ञात करता है, यानी P को 8% का लाभ ज्ञात है, यानी इसे इतने बेचता है कि इसे लाभ होता है 8% का, तो 108 हो गया, 8% का लाभ हुआ इसे P को, इस वस्तु को। अब ये बोलता है ये कि क्या लाभ ज्ञात कीजिए, तो Q द्वारा प्राप्त लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो Q भाई इसके लिए ये देखो कितने पे बेची है, 28 पर। भाई ध्यान से समझिए,
तो यहां पर ये बोलता है कि P ने 20% की हानि पर कोई वस्तु बेची है, तो 28 का जो आप निकालेंगे वो 80 पे निकालेंगे। भाई 28 का 80 पे निकालिए तो 100 पर कितना होगा, ये देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, ठीक है, और 8 से जब आप काटेंगे तो 2 से कटेगा तो 14 और ये 4 होंगे, ठीक है, फिर आप कटिंग करेंगे, ठीक है, ये 7 हो जाएंगे और ये 2 हो जाएगा, तो ये टोटल 35% आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि कोई व्यक्ति मनोज है, उसने बेसिकली 486 में 324 टॉफियां खरीदता है। हमने दर वाले प्रश्न किए थे, तो यहां पर भी बड़े आराम से कर सकते हैं। भाई 324 टॉफियां हैं, 324 टॉफियां जो हैं उसने 486 रुपए में खरीदी है। भाई अगर मैं एक टॉफी की बात करूं, एक टॉफी भाई कितने की खरीदी है उसने, ठीक है, 486 बटे 324, ठीक है, यहां हम देख लेते हैं कि कितने में खरीदी होगी। तो अभी आप क्या करें ना, इसका रेशियो निकालें, इनको रुपए में निकालना है, तो भाई 2 से काटिए, तो 2 से काटेंगे 2 दूनी 2 चौक और 2 तिया, फिर इसको काटेंगे 16 और 2, ठीक है। अभी देखिए किसी से कट डाउन हो रहा है, ये वैल्यू देखिए किसी से कट डाउन हो रही है, 3 से कट रही ना भाई, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, फिर 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, ठीक है, ये कट रहा है। फिर देखिए किससे 9 से कट रहा है ना, 9 ने 81 और 3 से वैसे भी कट रहा है, देखिए 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, और यहाँ पे भी 3 से काट सकते हैं, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, ठीक है भाई, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, फिर कट रहा है, ये 9 से सीधे कट जा रहा है, 9 3 27 और 9 दूनी 18, यानी कि 3/2 आ जाएगा। अब ये 3/2 आ गया, यानी 3/2 रुपया, यानी कि 1.5 रुपए में एक टॉफी, आपको एक टॉफी की कीमत 1.5 रुपए पड़ी। अब ये बोल रहा है कि 50% का लाभ कमाने के लिए, तो एक टॉफी पर हम देख लेते ना कि 50% का लाभ कमाने के लिए कि एक टॉफी कितने की पड़ेगी, ठीक है, तो 50% का लाभ कहीं है, तो 100 की चीज आपको 150 में चाहिए ना, ये तो बोलना चाह रहा है, तो इसका मतलब आपने वो चीज 150 में बेची होगी। अगर मैं ऐसे बात करूं 150 में बेची होगी, भाई 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, भाई 5 या 15, 5 दूनी 30, भाई 5 दूनी 10 और 5 15, तो इसका मतलब ये 9/4 आ जाएगा रुपए। इसका मतलब क्या है कि अब इसने ये बोला है कि 90 रुपए में, तो इसका मतलब 4 से इधर कर लीजिए, तो ये हो गया कि 4 टॉफी जो हो गई वो हमारी 9 रुपए की होगी, तो भैया 90 रुपए, तो 10 की गुणा करो तो कितना हो जाएगा 90 रुपए, तो 90 रुपए में तो 40 टॉफियां होगी, यहाँ पे भी 10 की गुणा होगी तो 40 टॉफियां, इसका मतलब कितना आंसर आएगा 40, यानी कि 90 रुपए में उसने 40 टॉफियां खरीदी होंगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन ये होता है कि एक वस्तु को 210.80 में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है, ठीक है, एक वस्तु को उसने 210.80 में बेचा, तो एक व्यक्ति को 15% की हानि हुई, तो 15% दिया हुआ है, तो 15% को अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा कितना भाई 15/100, 5 से काटेंगे तो 3/20, इसका मतलब 20 जो है बेटा वो 20 हुआ आपका क्या सीपी, और ये हो गया लॉस, ठीक है 3, तो इसका मतलब एसपी कितना हो गया, एसपी हो गया कितना कि भाई आपने क्या है 20 की चीज को कम पर बेचा है, तो 20 कितना 17 हो गया। अब इस 17 की जो वैल्यू है वो गिवन है आपको कितना 210.80 गिवन है। अब 210, अब तो 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं ना, 1 यूनिट की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं, तो 210.80/17 हो सकता है, ये आप समझिए यहां से। अब उन्होंने बोला कि 9.5% का लाभ पाने के लिए, तो हमें क्या करना ना, एक की पहले मल्टीप्लाई करनी है यहां पर 20 के साथ में, ठीक है, तो हमारा सीपी आ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा सीपी आ जाएगा, तो सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 है, तो 210.80 और यहां पर ठीक है 17। अब यहां पर एक सिंपल सी कंडीशन है कि ये कंडीशन हमारे पास सीपी की आ गई। अब उसने बोला है कि 9.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए, तो पहले आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये डबल जीरो लगाएंगे, 2 जीरो, एक जीरो से ये जीरो कटा, एक जीरो से ये जीरो कटा, तो फाइनल आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी मैं यहाँ पे ही कर देता हूँ, ठीक है 202 गुणा 20208/17, ठीक है। अब यहां पर कितना हो जाता है 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है। अब 17 की गुणा कर भाग कर लीजिए, ठीक है, और 17 दूनी 34,
तो यहाँ पर कितने होंगे, 12 में से 4 रह जाएंगे, 8 बचेंगे 1, 17 पंजे 85, 17 चौका 68, ठीक है 68। तो आपके यहाँ पे कितने बचेंगे, 11 में से 8 गए 3, तो 1 बचेगा यहाँ पर 6, और 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, ठीक है, और 17 सत्ते 119 हुए, ठीक है 17 सत्ते 119, और इसमें 17 और जोड़ दी दो, 9 7 16 1 1 तो 3 136, तो 17 सत्ते 119 और 17 अट्ठे 100, तो यहाँ पर 8 और जाएगा, ठीक है। तो आपका कितना होगा, 17 दूनी 34, 17 चौका 68, और 17 चौका 68, फिर आपका यहाँ पर 1 है तो ये आ गया 2 4 8, ठीक है 2 4 8 आपका आ जाता है। तो 248 आ जाता है, कितना आपकी कितनी सीपी की वैल्यू हो जाती है, तो सीपी की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 248 रुपए हो जाएगी। अब इसने हमसे बोला है कि 9.5% का आपको लाभ चाहिए, 9.5% का लाभ पाने के लिए आपको कितना करना है, तो 9.5% का लाभ पाने के लिए आप पहले तो एक काम करें, एक तो 100 तो नीचे लिखेंगे इतना, तो इसका मतलब है आपको इतना 1000 पर 95 रुपए का लाभ चाहिए, 1000 रुपए का 95 आप कहिए, तो उसने बोला वो बेचना चाहिए, कितने रुपए पे उसे बेचना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, अब एक इतने समझ लीजिए कि 1000 रुपए की चीज है, तो 1000 रुपए की चीज को अब उसको कितने पे देना है, 1095 पे देना है। 1095 पे जब वो देगा तब उसके पास एक वैल्यू आएगी, और 1000 तो 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल सकते हो, तो 1 यूनिट बराबर, तो इसका मतलब 1095 गुणा गुणा आपकी वैल्यू आ चुकी है सीपी की वैल्यू कितनी है 248, 248 अपॉन 1000, ठीक है 248 अपॉन 1000। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इतना अगर वैल्यू लगाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो लगभग ये 2 हो जाएगा, ठीक है 248 आई वैल्यू आपकी, तो 248 वैल्यू आ गई, तो उस आधार पर आप वैल्यू का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है 248 वैल्यू आ गई। अभी हम इसको देखते हैं कि और कैसे निकालें। तो प्यारा बच्चों, ये हमारा क्या होगा, ये कटिंग होगी, तो यहाँ पर लगभग ऐसा समझ लीजिए कि 8, ठीक है 8 पंजे 40 दिया हुआ है, ठीक है, और हमें वैल्यू, और 8 ने 9 होते हैं, तो 8 पंजे 40 होते हैं, तो 0 4 और 8 ने 72, तो 6 बचते हैं। इस बात को ध्यान से समझिए, देखिए प्रश्न करना है तो 6 हमारा यहाँ पर आता है, तो जब इसको कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पर 271.50 हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसी आधार पर हमने से एक प्रश्न पूछा है, और ये प्रश्न बहुत सिंपल है, ऐसा तो है नहीं, देखिए मुख्यतः आपको कैलकुलेशन करनी है, अप्रोच इसीलिए आपके सामने कर रहे हैं, ठीक है, जिससे आप ये देखें कि किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देखिए, एक दुकानदार 2 जोड़ी जूते के समान मूल्य पर खरीदता है भाई। अब यहाँ पर ये प्रश्न हो गया, ध्यान समझिए। अब मान लेते हैं कि उसका वो 100 रुपए की चीजें हैं भाई, पहले उसने एक पेयर खरीदा और उसमें से एक जोड़ी को 15% के लाभ पर और दूसरे को 5% की हानि पर बेचता है। तो पहले को उसने 15% की हानि बेचा, 115 के लाभ पर बेचा, दूसरा उसने 5 की हानि पर बेचा, तो इसका मतलब 95 बेचा। तो अंतर कितने का आया भाई, अंतर उसका आया 20 का, अंतर आया 20 का। अब 20 का अंतर आया, तो 20 का अंतर कितना, 140 के बराबर, तो 0 से 0, तो 1 7 के बराबर होगा। तो इसका मतलब कितना होगा भाई, 7 की जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका 7 के बराबर होगा। तो उसने ये पूछा है कि हानि पर बेचता है भाई, यहाँ पर 115 है और यहाँ पे 95 है, तो कितना अंतर आ गया 20 का। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है कि तो इसे पूरे सौदे में उसे कितना लाभ हुआ भाई, लाभ पूछना चाहता है कि टोटल लाभ उसके पास कितना अर्जित हुआ, कि टोटल हम लाभ निकालना चाहते हैं भाई। लाभ देखिए 15 है और 10 5 है, तो 5 की तो हानि हो गई, अब 15 का लाभ हुआ तो 10, यानी कि 70 का लाभ हमारे पास हुआ। टोटल हमारे पास जो टोटल लाभ हुआ वो 70 रुपए का हमारे पास हुआ। तो इस प्रकार से हम इस एक पार्ट में हमने इसको क्वेश्चन किए। अब दूसरे पार्ट में ना हम प्रीवियस ईयर के प्रश्न कुछ और करेंगे, जिसके आधार पर हमें समझना है, ठीक है, कि किस प्रकार के प्रश्न है, क्योंकि बहुत डायनेमिक है और काफी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो हम इसे 2 पार्ट में निपटाएंगे, जैसे हमने बेसिकली क्या है प्रतिशत को करा, 2 पार्टों में गर्त वर्ष के प्रश्न करे, इसी प्रकार से हम इसको भी करेंगे। धन्यवाद, वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। इस बार की भर्ती बहुत इंपॉर्टेंट है और चाहिए तो भर्ती चाहिए, ठीक है। धन्यवाद।